हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक गुट का ब्लॉक ए का द्रव्यमान m1 है। यह एक क्षैतिज मेज पर रखा है। इस मेज के किनारे पर एक घर्षण रहित गिरनी लगी है, जिसके ऊपर से गुजरती हुई हल्की डोरी रस्सी का एक सिरा ए से जुड़ा है। डोरी के दूसरे सिरे से m2 द्रव्यमान का एक अन्य ब्लॉक भी लटका है। यदि ब्लॉक गुट के तथा मेज के बीच गतिक घर्षण गुणांक म्यू के है, तो मेज पर ब्लॉक गुटका ए के फिसलने के समय डोरी में तनाव का मान होगा। चार विकल्प दिए गए हैं, बच्चों बताना कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों सर्वप्रथम प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। और बच्चों जो ये मुख्य उदाहरण होगी इस प्रश्न पर, वो होगी बच्चों ये घर्षण पर आधारित प्रश्न है और ब्लॉक और घिरनी के साथ इसमें प्रयोग होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, समझते हैं। ये एक m द्रव्यमान का बच्चों गुटका है, जो कि एक खुरदरी सतह पर रखा हुआ है और बच्चों ये v वेग से आगे चल रहा है। तो बच्चों इनके बीच में सापेक्षिक गति होगी, ये गुटके और इस सतह के बीच में। तो बच्चों इस पीछे की तरफ एक घर्षण बल लगेगा। जो अधिकतम घर्षण बल लग सकता है इस सतह पर, वो लगता है बच्चों म्यू mg के बराबर। और बच्चों जैसे ही यह घर्षण बल अगर बाह्य बल से ज्यादा हो गया बच्चों, तो यहाँ पर जो घर्षण आता है बच्चों, गति की घर्षण आता है, उसका मान होता है म्यू के mg के बराबर। ये बच्चों हालांकि इसका मान बच्चों जो होता है वो F बराबर म्यू एन होता है। अब देखिए बच्चों, जहाँ पर जो होगा वो इसका भार नीचे की ओर लगेगा और सतह ब्लॉक पर बच्चों ऊपर की ओर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगी। तो एन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? एन किसके बराबर हो जाएगा? mg के। तो एन की जगह बच्चों जहाँ पर mg आता है तो क्या हो जाता है बच्चों? म्यू mg के बराबर हो जाता है बच्चों। ठीक है। तो बच्चों एक तो होता है स्थैतिक घर्षण और एक होता है बच्चों गतिकी घर्षण। जब बच्चों कोई भी गुटका चलता है तो उस स्थिति में जो लगने वाला घर्षण होता है वो गतिकी घर्षण होता है, जब रुका रहता है तो स्थैतिक घर्षण होता है। उसका मान बच्चों परिवर्तित रहता है, वो अधिकतम या न्यूनतम भी हो सकता है। इसी प्रकार से बच्चों इसमें जो प्रयोग होगा वो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम प्रयोग होगा, जिसमें बच्चों यहाँ पर बोला जाता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला कुल बल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण के। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों एक सतह स्थिति का निर्माण कर रहे हैं जो बताई गई है। इससे एक घिरनी लटकाई गई है। यहाँ पर बच्चों एक गुटका लगाया गया है, एक गुटका इसको यहाँ से लटकाया गया है। इसका द्रव्यमान m2 है और इसका द्रव्यमान है बच्चों m1। अब बच्चों इसका त्वरण होगा वो आगे की तरफ होगा, क्योंकि ये बच्चों लटका हुआ है तो इसके भार की वजह से इसका भार mg नीचे की ओर लगेगा। इस पर तनाव बल लगेगा, इस पर भी बच्चों तनाव बल लगेगा। अब जैसे ही ये गुटका इसके भार की वजह से नीचे आएगा तो ये बच्चों ये त्वरण से ये m1 द्रव्यमान का गुटका, ये A और ये B, तो ये m2 द्रव्यमान का गुटका जो इसके भार की वजह से नीचे आएगा तो इसका त्वरण नीचे की ओर होगा और m1 का त्वरण क्षैतिज दिशा में होगा। तो बच्चों यहाँ पर पीछे की ओर इसके ऊपर एक घर्षण बल लगेगा, वो गतिक घर्षण बल म्यू के होगा। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं बच्चों म्यू के का जो मान होगा वो कितना होगा? वो होगा, सॉरी, एफ के का मान होगा वो कितना होगा? म्यू के mg के बराबर होगा। ठीक है। अब बच्चों इसमें जो है इसको तनाव बल T1 नाम देते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इनके लिए समीकरण बनाते हैं। तो गुटके ए के लिए जो समीकरण बनेगी बच्चों, क्या बनेगी? T1 माइनस म्यू के m1g। कुल बल लिख लिया बच्चों, किसके बराबर होगा? द्रव्यमान गुना त्वरण के। ये समीकरण नंबर 1 हो गई है पहले गुटके के लिए। दूसरे गुटके के लिए लिखेंगे तो उसका त्वरण नीचे है तो ये होगा m2g ऋण T1 बराबर m2a से। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखिए यहाँ से a का मान निकालते तो कितना आएगा बच्चों? वो m2g ऋण T1 बराबर, सॉरी, m2g ऋण T1 बटे m2 के। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जो ये त्वरण का मान है इसको समीकरण नंबर 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, तो इसका मान रखते हैं तो देखिए बच्चों क्या मिलता है यहाँ से? T1 माइनस म्यू के m1g बराबर m1
m2g ऋण t1 बटे m2। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से ये होगा m2g सॉरी m2, इसको m2 को इधर पक्षांतरण करते तो m2 गुणा t1 ऋण म्यू के m1 m2g बराबर m1 m1 को अंदर गुणा करते तो m1 m2g ऋण m1 t1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बच्चों इसको और हल करते हैं आगे की ओर। तो देखिए यहाँ से ये m1 t1 धन m2 t1 ये वाली राशि को उठा के इधर ले आए बच्चों, और ये यहाँ की यहाँ ये। इसी प्रकार से बच्चों ये होगा बराबर में m1 m2g, और ये ऋणात्मक वाली को इधर लाएंगे तो किधर हो जाएगा धनात्मक म्यू के m1 m2g के हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ से म्यू के दिया गया है, म्यू के रूप में आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर t1 उभयनिष्ठ लेते हैं तो ये m1 m2 हो जाएगा बराबर m1 m2g, यहाँ पर उभयनिष्ठ आएगा तो ये हो जाएगा 1 धन म्यू के। बच्चों निकालना था तनाव का मान। ठीक है, वो किस में निकालना है, ए के लिए, तो के लिए तनाव t1 ये हो जाएगा बच्चों m1 m2g 1 धन म्यू के बटे m1 धन m2। तो बच्चों ये तनाव का मान है, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। m1 m2g m1 m2g इसके गुणा में है 1 धन म्यू के बटे m1 धन m2। तो बच्चों यहाँ से तीसरा विकल्प सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।